For non-negative integers s and r, let s and r bracket is written as s factorial upon r factorial s minus r factorial if r is less than or equal to s, and 0 if r is greater than s. For positive integers m and n, let g m comma n is sigma f of m comma n comma p divided over n plus p by p. P stands from 0 to m plus n. Where for any non-negative integer p, f of m comma n comma p is equal to sigma I equal to 0 to p mci m plus I cp m p plus n cpi, and which of the following options आपके पास है ट्रू होने चाहिए. फैक्टोरियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम को बिलोंग करता है. जे एडवांस 2020 के अंदर पेपर 2 के अंदर ये सवाल पूछा गया है. ठीक है, और यहाँ हमें ये इसके पता करना है कि एमसीक्यू जिस कैटेगरी के अंदर अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दे तो -2 की पेनल्टी होती है. दिस क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, पेपर 2 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें +4 मार्क्स लेकर आए हैं सिर्फ 1.37 स्टूडेंट्स ने, यानी सिर्फ 2063 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको +4 मार्क्स मिले थे. लेकिन यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी इनेबल थी, तो फिर वन ऑफ द टफेस्ट इसीलिए बोला है कि टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो बहुत 1% के आसपास सॉल्व हुआ है, लेकिन पार्शियली भी स्टूडेंट मार्क्स लेकर आए हैं तो वो 12,000 है, 8,000 है, तो आप देख सकते हैं करीब 23,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर कुछ ना कुछ मार्क्स लेकर आए होंगे. 2,000 स्टूडेंट ने +4 लिया है, बाकी पार्शियल मार्किंग भी इनेबल है. गलत वाले भी काफ़ी सारे 17,000 -4 -2 लेकर गए होंगे यहाँ से, और नोट अटेम्प्टेड वाले भी अच्छे खासे हैं. 1,10,700 के आसपास स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया. एक्चुअली जितनी बड़ी क्वेश्चन में साइज दिखती है ना, फिर वो सिग्मा वगैरह दिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को बस ये डराने के लिए आप देख सकते हो कि कितने डर गए. 1,10,000 के आसपास तो डर ही चुके हैं, और गलत करने वाले भी आपके पास 17,000 है. तो 1,27,000 स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से तौबा तौबा कर लिया. चलिए सवाल पे आते हैं, कैसे इसको अप्रोच किया जाए. व्हाट शुड बी द अप्रोच. सर ये क्या कहानी समझाई गई है, ये बता दीजिए. ये कहानी ये समझाई गई है, कभी अगर SCR लिखा गया है तो हमें इसकी वैल्यू आपके पास से s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s माइनस r फैक्टोरियल लिखेंगे. कब लिखते हैं हम ऐसा, जब r की वैल्यू s से कम होती है. यही तरीका होता है s में से r थिंग्स सेलेक्ट करना, डिस्टिंक्ट थिंग्स को. और अगर कभी नीचे वाला नंबर ज्यादा हो जाए तो बोल दिया है कि आप 0 ले लीजिएगा इसको, इस पर्टिकुलर केस के अंदर. और यही हम NCR के अंदर जो सीखते हैं वही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है. तो ये तो स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है उसकी बात हो रही है. अब आते हैं हम इसके ऊपर. GMN डिसाइड किया गया है, एक एक्सप्रेशन हमारे पास दिया गया उसके हिसाब से, जिसके अंदर FNP ये एक्सप्रेशन की जरूरत हमें पड़ेगी. फिर डिवाइड करेंगे n प्लस पी CP से, तो फिर समेशन करने पर GMN आएगा, और GMN पर ही हमारे चारों ऑप्शन हैं. GMN, GM प्लस n प्लस 1, 2m 2n, ये सारी बातें G पर है. ये है M. तो पहले कौन सॉल्व होगा, पहले FMNP सॉल्व होगा. ये सॉल्व होगा, इससे डिवाइड होगा, तब G बनेगा. उसके बाद फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है. पूछा क्या है वो हमने देखा. अब आइए अब हम सवाल पे आते हैं. तो इस डेटा को हमने पिक किया, यहाँ है M, N, P. ठीक है, सिग्मा में लिखा गया है. सिग्मा की वैल्यू है I की वैल्यू 0 से लेके P तक पूछी जा रही है. 0 से लेके P तक है. यहाँ जो डेटा है उन सब को हम वैसे लिख लेते हैं. यह है MCI, अगला वाला है आपके पास है N प्लस I CP और P प्लस N P माइनस I. ये डेटा आपके पास है. इन दोनों के अंदर P चल रहा है. ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं और फैक्टोरियल वाले फॉर्म में ले चलते हैं. MCI रखा, ये डेटा बनेगा आपके पास से n प्लस आई फैक्टोरियल. एक बार डेटा ठीक से मैच कर लें, कुछ और ना सॉल्व कर दें, क्योंकि एग्जाम में टाइम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. कुछ और सॉल्व कर लिया फिर वापस से सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा. फिर n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल, ये डेटा आपके पास है n प्लस पी फैक्टोरियल है, p प्लस n फैक्टोरियल. इट इज p माइनस आई फैक्टोरियल. दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, n प्लस आई. ये डेटा आपने बनाया. कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं. अब बाकी जो बचा है उसको बनाने की हम कोशिश करते हैं. MCI है ना, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही है अपने पास. देखिए यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. अब थोड़ा नोटिस करिए क्या कहानी हो रही है. n प्लस आई माइनस पी है, क्योंकि NCR को समझिए,
इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर आता है, आर एस माइनस आर की वैल्यू ऊपर आ जाती है। ऐसे इन दोनों का सम अगर हम करके देखते हैं तो क्या बनता है, आई से आई कैंसिल है, पी से पी कैंसिल है, एन फैक्टोरियल बन रहा है। हमारे पास एन फैक्टोरियल नहीं है, लेकर आते हैं। एन फैक्टोरियल नहीं है ऊपर, तो फिर हम एन फैक्टोरियल जनरेट कर देते हैं, तो बाकी सब जो टर्म है उसको वापस रीराइट करेंगे। ये टर्म्स हमने लिखी, इन दोनों का सम एन फैक्टोरियल दिख रहा था, यहीं से हिंट मिला। पी से पी कैंसिल, आई से आई कैंसिल, एनसीआर में एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, एन माइनस आर और आर ऐड होकर एन बन जाता है। इन दोनों में पी माइनस आई और आई माइनस पी को सम करेंगे, एन आएगा, तो एन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तब आप इन दोनों को देखिए, ये इसमें भी इन दोनों का सम ऊपर बन रहा है, यहाँ भी इन दोनों का सम यहाँ पर बन रहा है, तो बिल्कुल हम रास्ते पर आ चुके हैं, सही रास्ते पर हैं। एम सी आई ये आपके पास आएगा, डेटा बना दीजिएगा, दिस इज कमिंग एज P प्लस एन सी पी, ये डेटा आप लिख सकते हैं। और ये है आपके पास है एन सी पी माइनस आई। थोड़ा ध्यान से देखें, सोचे समझे, क्या ठीक लिखा है? एन फैक्टोरियल पी माइनस आई का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, पी प्लस एन फैक्टोरियल पी फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, करेक्ट। सिग्मा किसके ऊपर है वो देख लीजिए आप, सिग्मा आई के ऊपर है। इसमें आई आता है क्या? नहीं आता है, आई नहीं आता है, इसको बाहर ले लो। P प्लस एन सी पी आपके पास है, सिग्मा है आपके पास है, आई का वैल्यू है 0 to P एम सी आई, एक डेटा ये बचा है, एक डेटा ये बचा है, एन सी पी माइनस आई, ये डेटा अपने पास है, ठीक है। अब हम इस सिग्मा का डेटा अगर बना ले कहीं से तो बात बन जाएगी। सो लेट्स कंप्यूट दिस सिग्मा, कॉल इट एज एन एस। इस सिग्मा की हम बात करते हैं और इस एस को बना लेते हैं, यहां से क्या बनता है। सो इसको बनाने के लिए हमें जगह चाहिए, तो यहां पर हमने लिखा एस इज इक्वल टू सिग्मा, आपके पास आई की वैल्यू है 0 to P, ठीक है, और वी आर हैविंग एम सी आई एंड एन सी पी आई, ये डेटा आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास ऐसा आया, इसको पहचानिए, इट इज रिटर्न एज एम सी 0 एन सी पी, एम सी 1 एन सी पी माइनस 1, एम सी 2 एन सी पी माइनस 2, ये डेटा आपके पास लिखा है, एन सी 3 एन सी पी माइनस 3, एंड दिस सीरीज गोज ऑन टिल आपके पास से एम सी पी एन सी 0। क्या देख पा रहे हैं हम यहां पर, सब जगह देखिएगा, अपर इंडेक्स फिक्स्ड है, लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, 0 प्लस पी पी, 1 प्लस पी माइनस पी, ये भी पी है, ये भी पी है, ये भी पी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अपर इंडेक्स इज फिक्स्ड, अपर इंडेक्स इज फिक्स्ड, वो चेंज नहीं हो रहा है, एंड सम ऑफ लोअर इंडिसेस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन रहा है लोअर इंडिसेस का। जब ऐसा होता है ना, तो दो एक्सप्रेशन देखो, एनसीआर के दो टर्म्स कैसे आए, जब दो एक्सपेंशन का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो एक बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स पावर एम का, और दूसरी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स पावर एन का। ये बनेगा एम सी 0 एम सी 1 एक्स एम सी 2 एक्स स्क्वायर एम सी 3 एक्स क्यूब, एंड दिस गोज ऑन एम सी पी एक्स पावर पी, और लास्ट में भी चला जाएगा एम सी एम एक्स पावर एन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सपेंशन लिखिए, ये बनेगा एन सी 0, फिर बनता है एन सी 1 टाइम्स एक्स, आपके पास आगे डेटा बनता चला जाएगा, एन सी पी माइनस 3 एक्स पावर पी माइनस 3, एन सी पी माइनस 2 एक्स पावर पी माइनस, जो टर्म्स मुझे वहां ऊपर दिख रही है मुझे वही टर्म्स लिखनी है, ताकि हम यहाँ पर कोई एक रिजल्ट कंक्लूड कर पाए, एन सी पी एक्स पावर पी एंड दिस गोज ऑन टिल एन सी एन एक्स पावर एन, ठीक है। जो टर्म्स हमें चाहिए उनको हाईलाइट कीजिए आप, ये स्टार, फर्स्ट वाली सभी टर्म्स को मैं स्टार मार्क कर देता हूं, देखिएगा कहाँ है, एम सी 0 ये रहा स्टार, फिर एम सी 1 ये रहा, फिर है एम सी 2, फिर है एम सी 3, अगला ढूंढिए एम सी पी, ठीक है। दूसरे वाली टर्म है उनको आप आइडेंटिफाई करिए, वो है एन सी पी, एरो एन सी पी, दिस इज एन सी पी,
NCP -1, NCP -2, NCP -3 सब बना दिए। और एक लास्ट में एक और है हमारे पास है NC0। एक तरीके से मैं आपको थ्योरी पढ़ाने लग गया हूँ कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। सब दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा फोकस एक ही जगह पर है, क्योंकि अपर इंडेक्स कांस्टेंट है, सम ऑफ लोअर इंडिसेस भी कांस्टेंट आ रहा है, वो तो फिक्स्ड है अपर इंडेक्स, और सम जो है लोअर इंडेक्सेस का वो कांस्टेंट है। MC0 NCP एक साथ आने चाहिए। NCP ये रहा, क्या कोफिशिएंट मिलकर बनाएंगे? MC0 है, NCP है, दोनों मिलकर x पावर p बना रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। MC1 मुझे चाहिए किसके साथ? NCP -1 के साथ। ये देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर p -1 है। जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर p ही बनेगा। पहले वाले के अंदर भी x पावर p बन रहा था, इसके अंदर भी x पावर p बन रहा है। आगे चलिए, MC2 आपके पास लिखा है और यह है NCP -2 आपके पास लिखा है। ये 2 पावर है, यहाँ p -2 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x पावर p बनेगा। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं? तो सभी x पावर p के कोफिशिएंट है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, ये लिखा मैंने MCP और ये लिखा मैंने NC0, मल्टीप्लाई कीजिए x पावर p। तो ये जो s लिखा गया है, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x to the power p in multiply of these two, 1 plus x power m, 1 plus x power n, जो बन जाएंगे 1 plus x power m plus n, ये डेटा बन जाएगा। अब इसमें x पावर p का कोफिशिएंट अगर आप बनाएंगे तो वो बनता है m plus n CP। इसकी जनरल टर्म आप देख सकते हैं, क्या लिखेगी? सिग्मा m plus n CR x पावर r। तो x पावर r यानी r इक्वल टू p आपको लेना होगा। ये कोफिशिएंट आ गया m plus n CP, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये पूरा सिग्मा हमने यहां से सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है भाई, m plus n CP आपके पास से बना है, तो ये डेटा मेरे पास से बन गया। तो क्या रिजल्ट आया, आइए देख लेते हैं। m, n, p is n plus p CP। अगला वाला डेटा आया है m plus 1 CP, m plus n CP। ठीक है, क्या चाहते हैं क्वेश्चन वाले, वो देखिए। G वाला डेटा हम बनाना चाहते हैं जी, बिल्कुल G m, n हम बनाएंगे। सिग्मा रहेगा, P की वैल्यू है 0 से लेके m plus n। हमें ये डेटा चाहिए f of m, n, p डिवाइडेड बाय n plus p CP, ये डेटा होना चाहिए। अब देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं m plus n CP से अगर इसको डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पर इसको m plus n CP से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास ये डेटा बचता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये देखें, p इक्वल टू 0 to m plus n, f m n p लिखा हुआ है और n plus p CP ये डेटा है, तो ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास से m plus n CP, ये डेटा है। और ये क्या डेटा है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो आप इसको देख पाएंगे, हम p की वैल्यू अगर 0 रखते हैं ना तो ये बनता है m plus n C0, m plus 1 C1, m plus 1 C2 डॉट डॉट डॉट, और ये पूरा नंबर अगर आप बनाने चाहेंगे m plus n C m plus n, ये डेटा है। तो 0 से लेके ऊपर वाला नंबर टोटल बन गया है। इसका मतलब ये क्या है, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास बन जाएगा, तो GMN की वैल्यू बनेगी 2 to the power m plus n। दिस इज द डेटा ऑफ GMN, दिस इज द डेटा ऑफ GMN। अब आप यहां से बाकी सारी बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास यहां से GM, n पता चल गया हमें। अब यहां से हम बाकी सारे ऑप्शंस को ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या रिजल्ट हम यहां से निकाल पाएंगे कि हमारे पास आ गया है GM, n का डेटा, ये 2 पावर m plus n है। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन दोनों की चेंज कर लेता हूं तो इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये n plus m और m plus n दोनों इक्वल है। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। ठीक है, आगे देखिए आप क्या पूछा गया है, 2mn वाली बात भी पूछी गई है। तो अगर मैं यहाँ पर 2m और 2n करता हूं तो जहां पर m है वहां 2m बन जाएगा, ये 2n बन जाएगा,
ये 2 हमने लिखा, इसको हम m प्लस एन इंटू 2 कर सकते हैं और ये क्या बन जाएगा 2m प्लस एन इसका स्क्वायर लिख सकते हैं और 2mn का स्क्वायर बना तो ये बन गया। ठीक है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जो ब्रैकेट्स में रहती हैं, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास है डी, सी गलत है। एक और बात है m प्लस n की बात हो रही है, ये भी बना लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 2 पावर n की जगह तो m ही रहेगा, n की जगह पर n प्लस 1 आ जाएगा। वहीं अगर हम चेंज करें अगले वाले के हिसाब से m प्लस 1 टाइम्स n प्लस ये वाला डेटा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास से दोनों जगह सेम ही रिजल्ट आने वाला है। m प्लस n प्लस 1, m प्लस n प्लस 1, दे बोथ आर इक्वल, दोनों सेम आ गए आपके पास से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है ट्रू है। ए बी डी हम इस सवाल को सही करेंगे। अब आप सोचिए देश भर में सिर्फ 1.37% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस सवाल को सही किया था। सारे ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ पार्शियल मार्किंग को हटाते हुए। क्या ये इतना डिफिकल्ट है? यस, आई एग्री कि थोड़ा बहुत ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर कई सारी मैनिपुलेशंस यहाँ पर चल रही हैं और एक सिग्मा, ये अकेला एक क्वेश्चन होता है, ये बहुत स्टैंडर्ड है। रूटीन क्लास में भी इसको 5-6 बार करवा देता हूँ तो उनके पास फिर प्रैक्टिस रहती है। मेंस में भी ये प्रोफाइल कई बार पूछा जाता है। फिर एक बार जब यहाँ से हमारे पास GMN की वैल्यू आ गई तो फिर उसके बाद इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना था और हमने देखा कि हमारे पास आंसर्स आए हैं A, B एंड D। तो जिसने ABD मार्क किया है वो परसेंटेज पूरे देश भर में बहुत कम है। ओनली 2000 स्टूडेंट है, सिर्फ 2000 बच्चे थे जिन्होंने इसको सही किया, 1.37 के आसपास। सो कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए। कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे आते हैं जो टॉपर डिसाइड करने वाले होते हैं और ऐसे ही अपनी मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेगा। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। जब आपको लगे कुछ ज़रूरत है, आप चाहे देश भर में कहीं भी पढ़ रहे हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। और चैनल पर अगर आप कुछ सीखे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।